वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ज़हरा। वेलकम टू आवर प्लैनेट। हाँ तो बच्चों, मैंने जैसे कि आपको पहले ड्राइंग की कुछ बेसिक्स बताई थी, वो बेसिक ये थी कि हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपने उन लाइंस की प्रैक्टिस की है तो आज आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो ड्राइंग करने से पहले आपको मटेरियल के बारे में गाइड कर दूंगी कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा और बआसानी मिल जाएगा। ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले एक क्लीन पेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? स्कॉलर शीट का भी पेज ले सकते हैं आप और स्केच बुक भी, ठीक है? एक वाइट पेज चाहिए आपको। उसके अलावा कुछ पेंसिल्स हैं। कुछ भी आपने ड्रॉ करना है तो आप ये वाली पेंसिल लेंगे और उसके साथ ड्रॉ करेंगे। आपको ये आपके घर के करीब किसी भी करीबी बुक स्टॉल से मिल जाएगी, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? तो आप उनसे कहिएगा हमें HB पेंसिल चाहिए, तो आपको ये पेंसिल मिल जाएगी। उसके अलावा शेडिंग के लिए 2B पेंसिल, ये है 2B पेंसिल, ये भी मिल जाएगी आपको वहीं बुक स्टॉल से। ये जो 2B और 4B पेंसिल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग के लिए। ड्राइंग तो आप HB पेंसिल से कर लेंगे, लेकिन जब आप इसकी शेडिंग करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 2B और 4B की। ये मैंने ड्रॉ किया है और इसको साथ शेडिंग भी की है। ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा होगा, है ना? तो आप भी ये बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? मैं आपको इसके बहुत से आसान वेज बताऊंगी, ठीक है? इसके अलावा जो मैंने ये प्रैक्टिस की है, ये लाइंस की प्रैक्टिस की वजह से, ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइंस की प्रैक्टिस की है। लाइंस के साथ वो ड्राइंग को मैंने ओवरऑल ड्रॉ किया है, देन फिर मैंने उसको शेडिंग की है, ठीक है? ये करने के बाद मैंने प्रॉपर एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है? आपने भी इसी तरह से एक पेज पे छोटी छोटी ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये है हमारी शीट और ये है हमारा सैम्पल। हाँ, ये सैम्पल मैंने इसलिए रखा है कि आप इसकी मदद से ड्राइंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और अपनी ड्राइंग के बोर्ड पे साथ ही लगा लेते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी होगी और आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी, ठीक है? तो पहले तो हम स्केल लेंगे। स्केल के साथ हम एक ब्लॉक बना लेंगे। पहले बेसिक लाइन, हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने नोटिस की एक बात? नहीं, एक बात कि हर चीज़ की बेसिक होती है, ठीक है? जैसे कि ड्राइंग की बेसिक लाइन थी और कलर्स की बेसिक्स भी मैंने आपको बताए, प्राइमरी कलर्स थे। इसी तरह से ये जो ड्राइंग हम ड्रॉ करने लगे हैं, इसकी भी बेसिक है। इसकी बेसिक लाइन एक फ्लोर लाइन है। ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये फ्लोर लाइन है, ये देख रहे हैं आप? अब इसके साथ हम नीचे से ऊपर की तरफ इस ड्राइंग को बनाएंगे। पहले हम इस ड्राइंग को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है? बिल्कुल मिड उसका लेना है। ये इसका मिड हमने यहाँ पे भी ले लेना है। फिर उसके बाद ये हम इसकी साइड की लाइन लेंगे और यहाँ से भी इसके, ये हम ओवरऑल ग्राफ बना रहे हैं और ये उसकी बेस है। लाइंस आप देख रहे हैं कि मैं स्केची उसको तरीके से कर रही हूँ कि बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन नहीं लगा रही जैसे कि हमने स्केल से लगाई थी, उसको बहुत ही लाइटली ले रही हूँ। कहीं से टूट रही है, कहीं से नहीं। तो ये तरीका है उस लाइन को, जो सॉफ्ट डार्क लाइन लगा दी तो फिर आप उसको रेस नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। तो अगर तो हम ये सर्कल बना लेते हैं तो फिर हमें आसानी होगी, ठीक है जी।
ये था हमारा रफ स्केच। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके नीट करेंगे। आपने नोटिस किया कि मैंने कहीं पे भी डार्क लाइन यूज़ नहीं की जब तक मेरी शेप ठीक से बन नहीं गई। अब जब मैंने देखा कि जी ये उसके मुताबिक लग रही है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी। अच्छा, तो बच्चों एक और बात, अगर तो इतनी बड़ी ड्राइंग बनाते हुए आपको मसला हो रहा है कि आपका हाथ बड़ी ड्राइंग पे नहीं टिक रहा, तो आप क्या करेंगे, पेज के कॉर्नर को लेंगे, वहाँ पे इसका छोटा सा स्केच बनाइएगा। उसका छोटा सा स्केच बनाने के बाद आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मैं पेज के कोने पे पहले उसको ड्रॉ कर लेती हूँ, दैन फिर मैं उसको बड़ा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया ओवरऑल स्केच। अब हम आते हैं इसकी शेडिंग की तरफ। शेडिंग के लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पेंसिल्स तो बता दी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि शेडिंग करनी कैसे है। पहले यहाँ रफली बताऊँगी कि आपने थोड़ा हार्डली यूज़ करना है अपना हाथ, यानी डार्क करने हैं ना, तो उसको थोड़ा ज़ोर से करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे आएंगे उसको कंटिन्यू करते करते लाइट करते जाएंगे, लाइट से फिर मोस्ट लाइट, ये बिल्कुल लाइट की तरफ आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी उन्होंने शेडिंग में डार्क्स दिए हैं, फिर डार्क से वो थोड़ा लाइट की तरफ आए हैं, डार्कर टोन, मिड टोन और लाइटर टोन और वाइट। ठीक है, देख रहे हैं कितनी टोन्स यूज़ हुई हैं। तो यही टोन्स हमने अपनी ड्राइंग में यूज़ करनी है। हमने पहले उसको डार्क करना है, फिर लाइट, फिर उसके बाद लाइटर और फिर वाइट की तरफ। तो हम करते हैं शेडिंग। ये आप इस एरिया में देख रहे हैं, इस एरिया में ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क, ब्लैकिश। ये उसके शेडो का इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि यहाँ से इसको जो है शेडो बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम भी इसको यहाँ से डार्क करेंगे। आपने देखा नीचे जो हमने बेसिक लाइन लगाई थी वो हमारी अंदर ही शेडो में मर्ज हो गई है। ठीक है, तो अब हम एक फ्लोर लाइन लगाएंगे ताकि पता चले कि ये हमारा जो वॉज है वो हवा में मुअल्लक नहीं है, ये किसी फ्लोर या किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे एक बेसिक लाइन लगाएं। किसी भी साइड पे यहाँ करके भी लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लगा सकते हैं, इस एरिया में भी। तो एक लाइन आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, हाँ जी, ये तो हमारी हो गई शेडिंग। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इस सारी स्केचिंग को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये जो लाइंस नज़र आ रही है इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है। दबा के यूज़ नहीं करना आपने, इसको बहुत ही प्यार से आप इसको अभी रखेंगे ही तो हल्का सा मूव करेंगे, ये खुद ब खुद ही ब्लेंड होता जाएगा। जी बच्चों, अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल्स नहीं हैं या आपको मार्केट से नहीं मिल रहे, तो आप इसके बदले में आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी हमारी ड्राइंग इसी के साथ ड्राइंग और शेडिंग कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्राइंग और शेडिंग बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।